हेलो ऑल, वेलकम बैक टू मोसो की दुनिया। जो हमारे चैनल पे नए आए हैं प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और जो हमारे ओल्ड सब्सक्राइबर हैं उनका दिल से शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस की, आत्मविश्वास की। अब ये आत्मविश्वास होता कहाँ है, मिलता कहाँ है? पैदाइशी तो मिलता नहीं है हमको, ऑब्वियस सी बात है, ये पैदाइशी नहीं मिलता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारी एक स्किल होती है जो समय के साथ डेवलप होती है। अब दो चीज़ें हैं, एक होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी चीज़ होती है, कॉन्फिडेंस के पिलर पे लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। और ओवर कॉन्फिडेंस बहुत बुरी चीज़ होती है। कॉन्फिडेंस आपको पीक तक ले जा सकता है और आपका ओवर कॉन्फिडेंस आपको पीक से ले जाकर वापस नीचे गिरा सकता है। दोनों के अंतर को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस कहता है ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस कहता है ये चीज़ मैं ही कर सकता हूँ। दोनों के डिफरेंस को ज़रूर समझिएगा। आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, अब हमें अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस हम कैसे बढ़ाएं? जब हमें पता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारी स्किल है तो हमें इस पर वर्क करना चाहिए और हमें वो तरीके जानने चाहिए जिसकी वजह से हम सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे अच्छा और पहला तरीका होता है बॉडी लैंग्वेज का। अब ये बॉडी लैंग्वेज होता क्या है? देखिए क्या होता है, कभी कभी हमारा मुंह तो बंद रहता है बट हमारी जो बॉडी है वो बहुत कुछ बोल जाती है। कॉन्फिडेंस रहने के लिए बॉडी लैंग्वेज परफेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आने वाले समय में मैं बॉडी लैंग्वेज पे भी ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। तो देखिए बॉडी लैंग्वेज कैसे इम्पैक्ट करता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप सपोज़ किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप नर्वस हो रहे हैं, आप डर रहे हैं, इवन आपको सब कुछ आता है लेकिन आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, तो हो सकता है चीज़ें आपके फेवर पे ना आ जाए। आप जा रहे हो इंटरव्यू के लिए, आपकी बॉडी एकदम से मतलब परेशान, आपका फेस एकदम उदास और ऐसे एकदम ऐसे बैठे होगा डर की वजह से, तो ये चीज़ें नहीं करनी है। आप जा रहे हो, अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करो, एकदम अच्छे से स्मार्ट तरीके से जाके फेस पे स्माइल की लगना चाहिए सामने वाले को, ठीक है सारी कुछ, लेकिन बंदे में कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल था। आप अपनी बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्या आता है हमारा? नेक्स्ट हमारा आता है कि हमें अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है, हमारी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना है। अब सपोज़ जैसे हमें हर इंसान को पता रहता है कि उसके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, उसके अंदर क्या वीकनेस है, ठीक है। अब स्ट्रेंथ हमारी अच्छी है तो ऑब्वियस सी बात है उस एरिया में हमारा कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा होगा। लाइफ में बट कभी कभी क्या ना रिस्क लेना पड़ जाता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि जो आपकी वीकनेस होती है ना उसको भी आपको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो अब ये कन्वर्जन कैसे करते हैं? देखिए एक बार में तो नहीं होता है। सपोज़ कोई चीज़ आप सीख रहे हैं, आपको नहीं समझ आ रही, क्या करोगे आप? या तो आप ठीक है उस चीज़ से बोलोगे यार ठीक है हमसे ना हो सकेगा, ठीक, और दूसरा क्या, आप कोशिश करोगे कि लेट्स ट्राई, देखते हैं होता है कि नहीं होता। ये आपका पॉजिटिव एटीट्यूड जो बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अब आपने वो चीज़ स्टार्ट करी, मैं ये नहीं बोल रही हूँ एक बार आपने स्टार्ट करी तो आपको उसमें मतलब एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा, नहीं। हो सकता है आपने स्टार्ट करी, आपको चीज़ें ना समझ में आए, बट दोबारा कोशिश करिए तो हो सकता है आपको 5% समझ में आने लगे। आप फिर से कोशिश करिए, मे बी आपको 20% समझ में आने लगे, फिर से कोशिश करिए, मे बी आपको 50% समझ में आने लगे, और हो सकता है कि फिर धीरे धीरे आपकी जो वीकनेस है वो आपकी स्ट्रेंथ में शिफ्ट हो जाए। आपको इस चीज़ पे फोकस करना होगा। नेक्स्ट आता है हमारा स्पीक क्लियरली। अब देखिए जो कॉन्फिडेंट बंदे होते हैं ना वो आपको बातों में घुमाते नहीं हैं, जो बोलना होता है साफ तरीके से बोलते हैं। अब सपोज़ कोई इंसान है, अगर वो कहीं पे गया है, सपोज़ स्टेज पे गया है, बहुत सारी पब्लिक बैठी हुई है, उसे कोई चीज़ प्रेजेंट करनी है, कोई चीज़ बोलनी है, ऑडियंस की तरफ से अगर कोई क्वेश्चन आता है एंड सपोज दैट कि उस बंदे को उसका आंसर नहीं पता है या उसको पता है कि उसका आंसर सामने वाले को सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगा, तो उस कंडीशन में क्या करना है? उस कंडीशन में उसको गलत आंसर नहीं देना है,
उस कंडीशन में उसको वहाँ पे ऐसे डील करना है कि ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद ये चीज़ आपको मैं ज़रूर बताऊँगा, या ठीक है आपका क्वेश्चन ये है बट मैं आपको सेटिस्फाइड आंसर थोड़ी देर में दूंगा, या आप उसको आंसर थोड़ी देर बाद दोगे। आपको उस समय नहीं आता तो प्लीज़ उस गलत चीज़ें मत बताइए, वेट करिए, थोड़ी देर बाद उस चीज़ों को आप एक्सप्रेस करिए, ठीक है। इसीलिए लाइफ में क्लियर कट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे कॉन्फिडेंस के लिए भी, ठीक है। नेक्स्ट आता है गिव टाइम टू योरसेल्फ। अपने आप को समय दीजिए, अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करिए। समय देने का मतलब आप लाइफ में गोल सेट करिए, ठीक है। आप बहुत बड़ा गोल सेट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ा गोल सेट करना बहुत अच्छी बात होती है, बट उस बहुत बड़े गोल को आप छोटे 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 स्टेप्स में डिवाइड करिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका सपोज बड़ा सा गोल आपने छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड किया, तो हो सकता है पहला स्टेप आपको बहुत जल्दी अचीव हो जाए। तो जब वो अचीव होगा तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा फील होगा ना कि यार मतलब हमने वो अचीव कर लिया, तो आप उसको क्या सेलिब्रेट भी करोगे। तो ऐसे ही छोटे छोटे स्टेप्स करके आप अपने गोल तक जा सकते हैं। तो हमें लाइफ में क्या करना, अपने गोल को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो बहुत अच्छी चीज़ होती है वो है लर्न फ्रॉम फेलियर। अब सपोज कोई बंदा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है बट वो किसी इंस्टेंस पे जाके फेल हो जाता है। अब अगर उसका कॉन्फिडेंस डगमगा गया तो फिर सब कुछ नाश हो जाना है, ठीक है। कॉन्फिडेंस को कहते नहीं कि स्थिर रखना है, कि जो कुछ हुआ हो सकता है कि वो दिन उसके फेवर में ना हो इसीलिए वो फेल हो गया हो। तो इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने बताया था जो फेलियर होता है वो हमारा सक्सेस का ही एक स्टेप होता है, ठीक है। तो उस फेलियर से हमें सीखना है कि यार ये चीज़ ठीक है, फेल हो गया, कोई नहीं, दोबारा ट्राई करते हैं, ज़रूरी थोड़ी हर बार फेल हो जाए। तो उससे भी आपको क्या ना कॉन्फिडेंस रह के आपको वो चीज़ें करनी है, ठीक। एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। सपोज़ किसी बंदे ने 500 रुपये का कपड़ा पहना है, ठीक है, और उसके अंदर कॉन्फिडेंस एकदम 90%, 80% या 100% है, तो लोग क्या बोलेंगे, यार बंदे का कॉन्फिडेंस देखो बहुत गजब का है। अब वहीं पे आपने पहन तो 2-2,500 रुपये के कपड़े लिए हैं बट आपकी पर्सनालिटी, आपका कॉन्फिडेंस एकदम ज़ीरो है, तो आप लोगों की नज़र में नहीं आओगे, बोलेंगे मतलब आए गए ऐसे रहोगे। तो क्या लाइफ में कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप करिए, लाइफ में खुश रहिए, हैप्पी रहिए। आपने जो अचीव किया है आप ये इंतज़ार मत करिए कि यार वो मुझे अप्रिशिएट करेंगे, नहीं, आपने अचीव किया तो आप उसकी खुशी मनाइए और लाइफ में खुश रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।